सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि इंडी की गिनती गोल हो चुकी है। हरियाणा में भाजपा प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही इनेलो और जजपा की सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी। देश में इस समय मोदी की लहर है। लोग फिर से मोदी को लाना चाहते हैं। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और आंकड़ा 400 पार होगा। वे मंगलवार को हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर विधायक गोपाल कांडा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर प्रहार किया। विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि श्री बाबा ताराजी चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा की ओर से बुधवार शाम 6 बजे भगत सिंह चौक पर मधुर संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद के प्रख्यात श्री राम भजन गायिका गीता बेन रबारी श्री राम नाम की अमृत वर्षा करेंगे। इसके साथ ही गीता बेन रबारी द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस मधुर संगीत महोत्सव में जरूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में पहुंची नारी शक्ति ने लोगों को कमल का फूल खिलाने का संदेश दिया, क्योंकि मोदी ने महिलाओं के उत्थान और उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा काम किया है और उसी काम पर मोहर लगाते हुए महिलाएं आज मोदी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। गोपाल कांडा ने कहा कि हलोपा इंडिया का घटक दल है। इस चुनाव में हलोपा ने पूरा जोर लगाया हुआ है। इसका क्या असर दिखाई देगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा को पूरा मान सम्मान मिल रहा है। जिस गांव में या जिस वार्ड में जनसभाएं हुई हैं, वहां पर अपार भीड़ उमड़ी। ये लोगों का हमारे प्रति प्यार है। लोग देश और धर्म की रक्षा के लिए मोदी को फिर से लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वक्त पाकिस्तान को मदद देने की बात करती है। देखा जाए तो कांग्रेस की सोच ही पाकिस्तानी बनी हुई है। ऐसे में ऐसी कांग्रेस को देश कैसे कबूल करेगा। योगी आदित्यनाथ की सिरसा रैली से चुनाव पर कितना असर पड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि रैली में भीड़ ने दिखा दिया है कि भाजपा की जीत तय है। लोगों में योगी जी के प्रति जोश उत्साह देखते ही बनता था। वैसे भी सिरसा धर्म नगरी है, बाबा सरसाईनाथ की नगरी है। योगी जी ने सरसाईनाथ की नगरी को नमन करते इसे अपना सौभाग्य बताया था। सिरसा डेरा की नगरी है। डेरों से भाजपा को कितना लाभ होगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी डेरे धार्मिक हैं और जब बात धर्म की आती है तो सभी धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, जो देश का भविष्य तय करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 मई को मतदान है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कल भगत सिंह चौक में शाम को 7 बजे गीता बेन राबारी, जो कि अहमदाबाद से अपनी पूरी टीम के साथ आ रही हैं, वो बहुत ही बढ़िया हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और भगवान राम के जो भजन उन्होंने गाए हैं, वो पूरा देश ही नहीं, मोदी जी उनके फैन हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से। गीता बेन राबारी जी के आप नेट पे कहीं वीडियो पे चेक करोगे तो मोदी जी भी उनके फैन है। पूरा संसार मोदी जी का फैन है और मोदी जी जिसके फैन हो वो आपके सिरसा में कल आ रही हैं। शाम को एक ऐसा प्रोग्राम होगा भगवान राम के भजनों का, और अपनी बात भी रखेंगे हम सभी शहरवासियों के सामने। तो सभी से मेरा निवेदन कि हम उनको सुने, क्योंकि अयोध्या में भगवान रामलला के उस अवसर पर मोदी जी ने उनको बुलाया था और भगवान राम के उन्होंने बहुत भजन गाए हैं और देश के लिए बहुत देशभक्ति के गीत गाए हैं। उन सब से हमें, उन सब गीतों को, भजनों को वो हमें सुनाएंगे। तो पूरे सिरसा वासियों से, भाइयों से, बहनों से मेरा निवेदन कि अहमदाबाद से पूरी टीम कल सिरसा आ रही है। शाम को भगत सिंह चौक में 7 बजे से पहले पहुंच के अपना स्थान ग्रहण करें। जी, आज जो आपने स्कूटी रैली निकाली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उससे क्या असर पड़ेगा? देखो, असर की बात तो इंद्र मोहन जी बात की है। पहले तो मैं उन सभी बहनों का, छोटी बच्चियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं कि इतनी भयंकर गर्मी, आज तो मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पारा 5-7 दिनों से सिरसा का हाई चल रहा है। लोग कहते हैं इलेक्शन की वजह से चल रहा है या पता नहीं किस वजह से चल रहा है, पर सिरसा का सबसे पारा हाई होने के बावजूद इतनी तादाद में बहनों ने, बच्चियों ने स्कूटी लेकर, ई रिक्शा में, जिनको स्कूटी नहीं चलानी आती वो ई रिक्शा में, हजारों की संख्या में आपने देखा 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा काफिला। और एक ये बहुत बड़ी बात है, घरों से निकलना ही बड़ी बात है। आज अपने सामान के लिए इंसान, घर के सामान के लिए सोचता है इतनी गर्मी में कि मैं शाम को या बाद में जाऊंगा,
पर अपने देश के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किए, उस पे आज इन बच्चियों ने, महिलाओं ने मोहर लगा दी कि वाकई है ये सब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं इनका दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने भाषण में ये जरूर कहा होगा कि डेरे हैं यहाँ, वो तो सबको ही पता है हमें, ये संतों की, गुरुओं की, डेरों की भूमि है। मुझे तो लग रहा है कि लगभग सारे प्रमुख जो भी डेरे हैं, उनके प्रमुख मतलब जो भी हैं वो सब यहीं हैं, सिरसा और आसपास के इलाके में है। तो ये संत महात्माओं की नगरी है। देखो वहां से फायदा, क्योंकि जब कोई आदमी धर्म के साथ जुड़ा होता है, गुरुओं के साथ जुड़ा होता है, डेरों के साथ जुड़ा होता है, तो उसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। और सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को आज ये सरकार सोचती है कि वो अगर हमारा साथ नहीं देगा तो क्या कोई और हमारा साथ देगा उसके अलावा। तो इसलिए फर्ज बन जाता है आदमी का कि जिसके लिए आज मोदी जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो हमें उनके साथ होना चाहिए। सर 25 मई को लेकर कोई निष्पक्ष मतदान हो, ऐसी को अपील करना चाहिए। 5 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं जी, और उसमें 40% कम रहा है, तो आप क्या अपील करते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो मेरी सभी बच्चियों से, बहनों से, माताओं से और मेरे भाइयों से ये अपील करूंगा कि 25 तारीख को गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके महिलाएं अपना काम फारिग करके जल्दी से जल्दी मतदान कहते हैं ना कि बहुत कीमती है मतदान अपना ये, और देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुबह सुबह महिलाएं जितनी जल्दी घर से निकलें, तैयार होकर, बिना तैयार होकर, और अपना मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि अपने को अपने देश का भविष्य बनाना है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वोटिंग हो। गोपाल जी, कुमारी शैलजा का दावा है कि 25 मई बीजेपी का जो कमल का फूल है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, तो आपकी मजबूती तब तक बरकरार रहेगी? देखो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, 25 मई बीजेपी गई, ठीक है ना, आई, ये नारे तो कितने तो इन्होंने बना रखे हैं, कितने उन्होंने बना रखे हैं। पर शैलजा जी से ये पूछ के बता दो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप इतने साथियों, बोला कभी उन्होंने कहीं किसी स्पीच में कि देश का प्रधानमंत्री ये बनेगा? क्यों गुमराह कर रही हैं सिरसा के लोगों को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, और अभी ये लड़ाई है, फिर लड़ाई और होगी। मतलब आप 4 महीने के बाद में इस्तीफा देकर फिर आप हमें इलेक्शन में झोंक दोगे, तो आप पहले इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हो? जब आपकी सोच ही कुछ और है तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहले सरकार बनाएंगे फिर प्रधानमंत्री। किसकी सरकार बनाएंगे? तो इंडी की सरकार में, वो इंडी की तो गिंडी गोल है, ठीक है, कुछ नहीं है भैया, गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं है, बाद में लड़ाई होगी। पहले आपको पता है नेहरू जी के साथ में कौन थे, 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, और अब ये 20-25 हैं। क्या देश को 20-25 टुकड़ों में हम चाहेंगे बटे हमारा हिंदुस्तान? कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए वो 400 पार का नारा है जो कामयाब होगा। सिरसा के अंदर आप एक के बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे देखते, कितना बैकफुट जारी है कांग्रेस इस वजह से? महाराज, किसी के साथ कुछ होता है तो वो करता है, किसी के पास कुछ होता ही नहीं तो क्या करेगा? कुछ होगा तो करेंगे, कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे वो? उनको पता है कि कोई एक आध प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से कर लेंगे तो अच्छी बात है, पर जब तक क्या है कि लोग साथ नहीं होते, बातें करने वाले लोग जो उनके साथ जो घूम रहे हैं वो यहाँ के वोटर नहीं है। वोटर हैं तो वो वोट डालने जाएंगे नहीं। जिन्होंने वोट देना है, जिन लोगों के काम हुए हैं, जिन लोगों के काम हो रहे हैं, जिनको सरकार से हर तरह का फायदा मिल रहा है, जो वोटर हैं वो जाएंगे वोट डालने। ठीक है जी।